हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका अनुपात समानुपात। इसका पहला वीडियो देखेंगे जिसमें एक तो हम आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में, और साथ में कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, साथ में कुछ आपकी ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि 8, 5, 2 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ये होता है आपका A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए पहले की गुणा करते हैं आपके चौथे वाले में, यानी कि A मल्टीप्लाई D, ये बराबर आपको होता है बीच वालों की मल्टीप्लाई यानी B गुणा C। ये आपका इस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो आपका A है इसको प्रथमानुपाती बोलते हैं, प्रथमानुपाती, और यहाँ पे जो आपका D है ये हो जाएगा आपका चतुर्थानुपाती। ठीक है, C आपको होता है तृतीय अनुपाती, और जो आपका B होता है ये होता है आपका द्वितीय अनुपाती। यहाँ से कभी भी जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें आपके क्वेश्चन बन जाता है एक आपका। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, दे रखा है 8, 5, 2 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 8 ये तो आपका हो गया, और प्रथमानुपात क्या होगा आपका x हो गया, मान लेते हैं उसको, यानी x अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात आपका 2। ये आपका इस तरह से समीकरण बन जाएगा आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले की मल्टीप्लाई करेंगे चौथे में, यानी x गुणा 2, और बराबर आपका बीच वालों की मल्टीप्लाई यानी कि 8 गुणा 5। 2 से काट दीजिए, 8 को 4 बार जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका 4 पंजे 20, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, मध्य में निकालते हैं। देखो 9 आपका स्टार्टिंग का हो गया, और बीच की जो 2 होंगे उनको हम दोनों को x मान लेते हैं। ठीक है, और 25 आपका लास्ट का हो गया, यानी इस तरह से मान लेते हैं उनको। तो क्या करेंगे, 9 गुणा 25 करेंगे, बराबर आपको हो जाएगा x गुणा x, यानी कि x उसका बराबर आपका 9 गुणा 25। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 9 गुणा 25, यानी कि 3 गुणा 5, यानी कि आपका 15 आंसर आ गया इसका। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब आपका मध्यानुपाती पूछा जाए तो जो 2 संख्या दे रखी है आपकी उनका अंडर रूट निकाल लेते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9 गुणा 25 का अंडर रूट निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका कि 2, 12 और 3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 2 अनुपात 12 समानुपात 3 हो गया आपका, और चौथा अनुपात पूछा आपसे कौन सा होगा आपका x मान लेते हैं इसको। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 2 गुणा x बराबर 12 गुणा 3, 2 से काटेंगे 6 बार, तो x कितना आएगा आपका 18 आ गया। यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर उस प्रॉब्लम आए समझ तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला आपका कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जब आपका 2 दे रखे हो और तृतीय अनुपाती पूछा हो आपसे, तो इसमें तरफ से 12 स्टार्टिंग हो गया, बीच वाला आपका 30 हो गया, और समानुपात आपका इसको भी हम 30 मानते हैं, यानी संख्या दूसरी वाली उसको हम 30 मान लेते हैं, और अनुपात आपका x। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको निकालते हैं, यानी कि आपको हो जाएगा 12 गुणा x बराबर आपको हो जाएगा 30 गुणा 30। तो काटेंगे 6 से 2 बार गया, 5 बार जाएगा, 2 से काटेंगे ये 15 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया आपका 15 पन्ना 75। यही आपका आंसर है। ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है, जब आपको तृतीय अनुपाती पूछे तो देखिए अनुपात होता है आपका a अनुपात b अनुपात c होता है, अनुपात आपका d होता है। ठीक है, तो इसको b मान लेते हैं आपका, तो ये आपका हो जाएगा d बराबर यहाँ पे आपका b² अपॉन में आपका a। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से आपका निकलेगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि a अनुपात b दे रखा है आपका 1 अनुपात 2, b अनुपात c दे रखा है 3 अनुपात 4, और आपका c अनुपात d दे रखा है 6 अनुपात 9, और d अनुपात e दे रखा है आपका 12 अनुपात 16। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात आपका e। तो इसको हम देखिए कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इसके बाद जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे क्वेश्चन 6 देखते हैं आपका कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, और b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 1। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा आपका, देखिए 3 अनुपात है इसमें, आपका a है b है c है, 3 वेरिएबल दे रखे हैं इसमें आपके। तो क्या करेंगे आपका a अनुपात b अनुपात c। इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो पहले स्टेप में हमको क्या काम करना है, जो पहले आपका a अनुपात b इसको लिख देते हैं, एक नीचे 2 और b के नीचे कितना आपका 3 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, इतना हो गया। फिर बात कर रहा है आपका b अनुपात c की, तो 2 अनुपात 1 है,
तो इसमें दोस्तों हम बी के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ तो लिख नहीं सकते आगे, तो इसके नीचे लिखेंगे हम। तो बी में कितना आपका 2 है और अनुपात आपका 1। देखिए यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अनुपात होगा, यहाँ पे आपका अनुपात होगा। अब देखिए 3 के आगे दाईं तरफ आपको यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रखी है, ठीक है, और 2 के बाईं तरफ यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो 3 है इधर आपका, इसके आगे आपका 3 ही मान लेते हैं, यानी ये संख्या जो इधर रखी है इसको मान लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 है तो इसके पीछे आपका 2 मान लेंगे यहाँ पे इसके बाईं तरफ, तो इतना हो गया। अब करना क्या दोस्तों, आपका इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो अनुपात को, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2 अनुपात 2, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपको 4, अनुपात 3 दूनी 6, अनुपात 3 एकम 3। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आ गया 4 अनुपात 6 अनुपात 3। यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ करना क्या, आपको जितने भी अनुपात दे रखे हैं उसके अगर आगे कोई संख्या नहीं है, आगे या पीछे, जैसे यहाँ पे आगे नहीं है इसके, यहाँ पीछे नहीं है, तो जो संख्या दे रखी होती है उसी को हम मान लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि ए अनुपात बी दे रखा है, ए अनुपात 1 अनुपात 4, और बी अनुपात सी दे रखा है आपका 2 अनुपात 1, और सी अनुपात डी दे रखा है आपका 1 अनुपात 2। तो यहाँ पे पूछा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान आपको निकालना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन किया था मैं इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आपका डी हो गया। तो पहले दे रखा आपका ए अनुपात बी, तो ये आपको निकलेंगे यहाँ पे 1 अनुपात 4। फिर दे रखा बी अनुपात सी, तो बी के नीचे आपको 2 लिखेंगे और सी के नीचे आप कितने लिखेंगे 1। यहाँ तक हो गया आपका। अब दोस्तों आगे दे रखा आपका सी अनुपात डी, यानी कि 1 अनुपात 2 दे रखा है सी अनुपात डी। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे आपका, तो सी के नीचे लिखेंगे यहाँ पे अब, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आपका 1 और यहाँ पे आपका अनुपात 2, इतना आपका हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको यहाँ खाली है, यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे खाली है आपका, और यहाँ पे खाली है। इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है आपका। जो भी संख्या दोस्तों खाली है आपकी, उसके जो सामने संख्या उसको हम यहाँ पे लिख देंगे जो कहते हो। जैसे देखिए 4 के सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे आपका, यहाँ पे 2 लिखेंगे इस 2 को, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है, इसके बाईं तरफ आपका 1 लिखेंगे ये वाला। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, जो संख्या आपकी कट रही है उसको काट लेते हैं और फिर सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 कट रहा है, यहाँ पे 2 कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बार जाएगा और यहाँ पे 2 1 बार जाएगा। इस तरह से आपका ये हो गया। अब देखिए इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 एकम आपका 1 हो गया, अनुपात 4 एकम 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया। तो यानी दोस्तों जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4। ये दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर निकल के इसका आ गया है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन देखते हैं, आपका 8वां क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी दे रखा है 2 अनुपात 5, ठीक है, और बी अनुपात सी दे रखा है आपका 1 अनुपात 3, और सी अनुपात डी दे रखा है आपका 2 अनुपात 3। तो यहाँ पे आपका ए अनुपात डी आपसे पूछा है। जैसे पहला क्वेश्चन किया था इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे आपको जितने वेरिएबल दे रखे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात आपका डी। दोस्तों इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन मिल जाता है आपके एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी हो चाहे एसएससी हो चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो, ठीक है। और जहाँ तक कि आपके यूपीएसआई वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो देखिए एग्जाम में लिखेंगे यहाँ 2 अनुपात 5 है, तो लिखेंगे 2 अनुपात 5। अब देखा बी अनुपात सी, तो बी के सामने नीचे लिखेंगे बी का 1, ठीक है, और सी का कितना 3 है, इतना हो गया। आ गया आपका सी अनुपात डी, तो सी के नीचे आपको 2 और इधर आपका डी के नीचे 3, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब काम क्या करना है, जो पहले किया वही काम करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जो संख्या आपकी दे रखी है उसके आगे वही हम संख्या यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 लिखेंगे आपका, इसके दाईं तरफ यहाँ भी 5 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 है आपका, तो इसके बाईं तरफ लिखेंगे आपका 1। यहाँ देखिए 3 है तो इसके आगे लिखेंगे 3। यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे आपका, और यहाँ पे आपका 2 लिखेंगे। इस तरह से दोस्तों ये आपका हो जाएगा। अब देखिए सबके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 गुणा 1 गुणा 2 कितना हो गया 4 हो गया। ये कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। आगे 5 3 15 थी 45 हो गया। अब देखिए कोई 4 संख्या कॉमन है, देखिए इसमें कोई चीज़ संख्या आपकी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये अनुपात आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अनुपात निकल के आया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का, 4 अनुपात 10 अनुपात 30 अनुपात 45। लेकिन दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं है, इसने पूछा कि आपका ए अनुपात डी पूछा है। तो कैसे लिखेंगे आपका ए अनुपात डी कितना हो जाएगा, ए का कितना अनुपात है आपका 4 है, और अनुपात आपका 45 डी का, तो 4 अनुपात 45 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था आपका स्टार्टिंग वाला, उसको सॉल्व करते हैं यहाँ से आगे। अब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा वो।
ये वाला था 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपके 5 वेरिएबल तो 5 लिखेंगे आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी और आपका अनुपात ई। तो ए अनुपात बी कितना है आपका 1 अनुपात 2, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया आपका। आगे देखिए बी अनुपात सी कितना 3 अनुपात 4, तो यहाँ पे बी ने 3 हो गया आपका और सी नीचे आपका 4 हो जाएगा। आगे दे रखा आपका सी अनुपात डी यानी 6 अनुपात 9, तो 4 सी के नीचे आपका 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और डी के नीचे आपका 9 आ जाएगा यहाँ पे, इतना हो गया। आगे क्या डी अनुपात ई, तो डी के नीचे आपका 12 आएगा, इधर आपका 16 आएगा ई के नीचे। तो दोस्तों ये आपका इतना हो गया। आप देखिए जहाँ पे आगे अनुपात नहीं है उनको देखते हैं, खाली जो दे रखे हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको बना लेंगे। तो दोस्तों इतना हो गया आपका। आप देखिए इन खाली स्थानों पर क्या भरना है आपको पहले बताया पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कि यहाँ पे 2 है आपका, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो सभी जगह आपका 2 2 लिख देंगे, ये 2, तो 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 क्या कुछ नहीं यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे 4 के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका 4 लिखेंगे और यहाँ पे आपका 4 लिखेंगे। यहाँ देखिए 6 से पहले आपका 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6, और ये 9 के आगे आपका 9 लिखेंगे, 12 के आगे आपका 12 लिखेंगे, यहाँ भी 12 लिखेंगे आपका, यहाँ भी 12 लिखेंगे। आप देखिए दोस्तों इनमें जो आपको कट रहा है उसको काट लेंगे, उससे आपको आसानी क्या होगी कि आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपको 12 आ रहा है, ये 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, ये चारों कट गए, तो यहाँ भी 12 कटेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों 12 कैसे कटेगा आपका, देखिए 16 है आपका ये, ठीक है, 4 थी आपको 12 होते हैं, तो ये तो 4 ही कट गया और 3 बार ये कट गया 3 बार, ठीक है। तो ये 4 थी आपका 12 कट गया इस तरह से। देखो जैसे आपका 4 गुणा 9 है तो कितना आपको 36 है, तो 12 से काटेंगे तो 3 बढ़ जाएगा, ठीक, इस तरह से आपका 3 आ गया है, इतना हो गया। अब देखिए आपका 3 से कट रहा है कहीं, अब देखिए सबको 3 से काटते हैं, ये 3 कट गया, यहाँ से 3 कट गया आपका, यहाँ से 3 कट गया 2 बार, तो यहाँ से 3 कट गया आपका 3 3 9 3 बार, ठीक है, और ये 3 आपका कट गया। तो इतना दोस्तों आपका ये हो गया। अभी देखिए और भी कर सकता है आपका, देखिए 2 से काटते हैं आपका 3 बार जाएगा, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया और आपका ये 2 कट गया। अब देखिए इसको अनुपात को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सबके आपस में, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 अनुपात, यहाँ पे कितना आपका 6, यहाँ पे कितना 4 दूनी ये 2 8 बचा हुआ, 4 दूनी 8 हो गया आपका। यहाँ देखिए आपका 4 तिया 12 बचा हुआ है, और यहाँ देखिए आपका ये आपका 16 बचा हुआ है। तो दोस्तों जो आपका आंसर आ गया यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ये आपका आ गया 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16। अब देखिए इसमें कुछ नहीं कट रहा है आपका, कटता तो उसको हम काट देते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आपके, ये तो सॉल्व करा दिया आपको। 9वां क्वेश्चन है आपका कि यदि दे रखा आपका x बराबर दे रखा है 1/3y, ठीक है, और y बराबर दे रखा है 1/2z, तो x अनुपात y अनुपात z आपका क्या होगा। देखिए पहला समीकरण लेते हैं, पहले आपका दे रखा है x बराबर 1/3y, तो यानी दोस्तों ये आपका जो y है ये आपका नीचे पहुंच जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा आपका x/y बराबर हो जाएगा आपका 1/3, यानी कि आप ये कह सकते हो कि x अनुपात y कितना हो गया आपका 1/3 आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं आपका दे रखा है y बराबर 1/2z, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये z आपको नीचे पहुंच जाएगा इधर y के नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y/z बराबर 1/2, यानी कि y अनुपात z कितना हो गया आपका 1/2 हो गया, ठीक है। अब जो पहले क्वेश्चन हम करते आए इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये अनुपात पूछा है तो यहाँ पे x अनुपात y अनुपात आपका z, तो x का कितना आपका 1/3, y का कितना आपका 1/2, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे आपका 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे जो हम करते आए हैं कि 3 है, यहाँ पे आपको 3 लिख देंगे और यहाँ पे आपका 1 लिख देंगे ये वाला, तो कितना हो गया आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 एकम 1 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/3/6 जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला देखते हैं आपका कि यदि दे रखा आपका a अनुपात b बराबर 6/5, तो 5a + 3b अनुपात 5a - 3b का आपको मान पूछा है, तो इसका मतलब दे रखा आपका a अनुपात b बराबर 6/5, यानी कि a/b बराबर कितना आपका 6/5, तो a की वैल्यू यहाँ पर 6 है आपकी, b की वैल्यू आपकी 5 है, तो इस समीकरण में यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो 5 गुणा a कितना आपका 6 प्लस के 3 गुणा b कितना 5, ठीक है, ये इतना हो गया। अनुपात आपका हो जाएगा 5 है, यानी 5 गुणा
6 माइनस के 3 गुणा 5, तो 30 और 15 45 हो गया आपका अनुपात, और 30 माइनस 15 कितना हो गया 15। तो काट देंगे 15 से, आपका 3 बढ़ जाएगा, यानी कि 3:1 आपका आंसर आ गया इसका। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला देखते हैं आपका कि यदि a/3 बराबर b/4 है तो 2a + 3b अनुपात 3a - 2b बराबर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको देखिए कैसे करेंगे, a/3 ये b आपका नीचे आ जाएगा इधर, तो a/b बराबर हो गया 3 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 3/4। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे a बराबर 3 आ गया, b बराबर आपका 4 आ गया। अब करना क्या है, a और b का मान समीकरण में रख दो जो दे रखा आपका इसमें इक्वेशन में, तो यानी 2 × 3 प्लस क्या आपका 3 × 4, और अनुपात आपको हो जाएगा 2 × 3 माइनस के, यानी 3 × 3 सॉरी, ठीक है, ये आपका 3 है, 3 × 3 माइनस के 2 × b कितना 4 है आपका, कितना होगा 3 दूनी 6 और प्लस 4 12 6 18 हो गया आपका। 18 अनुपात 9 में से आपका 8 गए, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका 3 चौक 12 था आपका, 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9 माइनस से 8 गया, कितना बचेगा आपको 1, यानी कि 18:1 आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो दोस्तों करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपको होता है बेसिक मेथड जो आप करते आए हो बचपन से, ठीक है, और जो कि आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। वो कौन सा मेथड है आपका, जैसे मान लेते हैं प्रत्येक पद में हम आपका x जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 + x बटे आपका 5 + x बराबर आपको हो जाएगा 2/3। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x का जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस के 3x बराबर आपको हो जाएगा 5 × 10 प्लस के 2x, इतना हो गया आपका। देखिए 2x आप इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका x, ये 9 आपका इधर जाएगा, तो 10 माइनस के 9 कितना हो गया 1, यानी दोस्तों यहाँ से आपका मान आ गया x का 1। ठीक है, ये तो दोस्तों आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से तो आप सॉल्व करो तो आपको 15 से 20 सेकंड का टाइम लग सकता है। ठीक है, और मैं आपको इस तरीके बताऊंगा जो आराम से आप 4-5 सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे। देखिए कैसे, देखिए पहले तो रखा है अनुपात 3:5, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे आपका 5 हो गया। ठीक है, और कितना हो रहा है बाद में आपको हो रहा है 2:3, तो 2:3 यहाँ पे लिख दिया हमने आपका, ये तो आपको हो गया प्रारंभिक अनुपात। ठीक है, और नीचे आपका हो गया अंतिम अनुपात, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में आपका गैप बराबर होना चाहिए। 3 2 यहाँ में 1 गैप है, यहाँ पे 5 3 में कितना अंतर है आपका 2 का अंतर है, तो ये बराबर नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में अंतर देखेंगे कितने का है 2 का, और यहाँ पे दोनों में कितना अंतर है आपका 1 का। तो दोस्तों ये जो 1 आया इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे ऊपर, और 2 इसकी मल्टीप्लाई हम नीचे वाली संख्या हम करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 अनुपात आपका, सॉरी ये 3 ही होगा ना, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करनी इधर आपका 3 × 3 और अनुपात आपका 5 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और अनुपात आपका 6। अब देखिए यहाँ पे तो गैप 2 ही बराबर हो गया आपका, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे आपका 1 का गैप है। ठीक है, तो यही जो गैप है आपका यही आपका आंसर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप थोड़ा समझदार हो तो आप यहीं से चेक कर सकते हो कि 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 11:23 के दोनों पदों में क्या जोड़ें, ठीक है, जिससे कि आपका अनुपात जो आपका 4:7 हो जाए। तो इस देखिए इसमें कैसे करेंगे आपका, एक तो आपका है इसमें x जोड़ दो, मान लेते हैं 11 + x बटे आपका 23 + x, ठीक है, बराबर आपको हो जाएगा 4/7। तो मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो 77 प्लस के आपका 7x बराबर कितना हो गया 23 चौक कितना होते हैं आपके 123 चौक होते हैं आपके 92, और प्लस के आपके 4x, तो ये आपका x इधर जाएगा तो कितना हो गया 7x माइनस के 4x बराबर 92 माइनस के, और 77 आपका इधर पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3x बराबर आपका आ गया 15, यानी दोस्तों आपका x का मान कितना आ गया 5। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। और जो मैं बताऊंगा तरीका उससे आप सॉल्व कैसे करेंगे उसको, जैसे 11:23 दे रखा, 11:23, और कितना अनुपात हो रहा है बाद में आपका 4:7 हो रहा है। अब देखिए रेशियो बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना 7 गैप है, यहाँ पे कितना है आपका 16 का, तो क्या करेंगे इन दोनों में गैप देखेंगे कितने का है 12 का, और यहाँ तक कितने का आपका 3 का। अब इनको काट देंगे, 3 से कटेगा ये आपका 4 बार और ये आपका 1 बार। अब देखिए जो 1 आया इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ऊपर वाली में, तो 4 ऐसे करेंगे नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 11:23 रहेगा तो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16 अनुपात आपका 7 चौक 28। अब देखिए दोस्तों गैप, यहाँ पर गैप देखिए 5 का आपका,
और यहाँ पे भी आपका अंतर 5 का है, तो यही जो 5 है यही आपका आंसर है इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला आपका कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटा जाए, कि जो अनुपात आपका 5:7 हो जाए। तो मान लेते हैं हम x घटा देते हैं, तो 17 - x बटे आपका 19 - x बराबर हो जाएगा 5/7। अब दोस्तों इस समीकरण को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम आपको कराएंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो कैसे, आपका पहले 17:19 है, ठीक है, और बाद में कितना हो रहा है आपका 5:7 हो रहा है। अब देखिए गैप बराबर नहीं है, कितने का गैप है यहाँ पे 12/5 हो रहा है, यहाँ पे 12/7 आपको 19 हो रहा है। देखिए गैप बराबर है आपका, ठीक है, यहाँ 12 का यहाँ 12 का। तो दोस्तों ये गैप बराबर, तो जो 12 है यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं में से आपका अगर 12 घटा दें हम, ठीक है, तो जो अनुपात 2 आपका 5:7 हो जाएगा। इसको चाहो तो प्रूव कर सकते, कैसे देखिए यहाँ पे 12 रखिए आपका 17 - के 12 बटे 19 - के 12, देखिए आपका आ गया 5:7। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको इसमें। अगला आपका कि दो राशियों में 2:3 का अनुपात दे रखा है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा। तो छोटी राशि आपको ज्ञात करनी है। तो 2:3 दे रखा है आपका, ठीक है, और ये रेशियो आप कितना हो रहा है, बाद में आपको हो रहा है 3:5। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर गैप देखिए आपका 1 का है, यहाँ पे आपका 2 का है। तो पहले हम इस गैप को हम करेंगे बराबर। तो यहाँ देखिए कितना गैप आपका 1 का है, और यहाँ पे कितना आपका 2 का। तो इस 2 की मल्टीप्लाई हम पूरी संख्या में कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और 1 की कर देंगे इधर, तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा आपका। तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4, ठीक है, अनुपात आपका 6, और ये आपका 3:5 हो गया। अब देखिए ये गैप आपका 1 का, ये गैप आपका 1 का, यानी गैप जो इसमें आपका बराबर हो गया। लेकिन ये दोस्तों जो गैप आपका 1 का आ रहा है, 1 का गैप नहीं है आपका। क्वेश्चन में क्या रखा है आपका कि 5 घटाया जाए, यानी ये गैप आपका 5 के बराबर है। ठीक है, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1 की वैल्यू आपकी 5 के बराबर है। तो पूछा क्या आपने छोटी राशि ज्ञात करो, तो छोटी राशि आपकी 4 हो जाएगी, बड़ी आपकी 6 हो जाएगी। तो यहाँ से निकाल लेंगे आपका छोटी राशि बराबर 4। तो ये आपको 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 कितनी होगी आपकी 4 होगी, आपकी 5 गुना होगी। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। यही दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब पूछता आपसे बड़ी राशि, तो कैसे निकालते हैं आपका, तो आपकी 6 × 5 कर देते, यानी 30 आ जाता आपका। ठीक है, ये पूछा छोटी है तो हमको बड़ी निकालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे आप चाहो तो, कि छोटी आपकी 20 है, बड़ी 30 है, यानी मानते हैं 20/30 हो गया। इसमें 5 घटाया जाए दोनों में से, तो यहाँ 5 घटा देंगे, यहाँ 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 15/25 हो जाएगा। काटेंगे 3 बार और ये आपका 5 बार, तो यानी 3:5 आपका आ गया, जो कि आपका दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात दे रखा है आपका 2:1। ठीक है, तो आपसे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक तरीका याद रखना है, अगर आपका 2 डायमेंशन दे रखा हो, ठीक है, यानी कि द्विबिंबीय आकृति दे रखी हो आपके, जिसमें केवल आपकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है, तो उसकी संगत भुजा दे रखी है आपको, विकर्ण दे रखी है, संगत भुजा दे रखी है। मान लो अनुपात है आपका A/B, ठीक है, तो अगर आपसे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो वो हमेशा रहेगा आपका A²/B², चाहे तो आपकी विकर्ण दे रखी हो या आपका भुजा दे रखी हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा आप क्षेत्रफल, तो A²/B² हो जाएगा। तो एक वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो 2 का स्क्वायर अनुपात आपका 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका 4:1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी षटभुज की भुजाएं तिगुनी कर दी जाती हैं, तो नए एवं पुराने षटभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आपका क्या होगा। मान लेते पहले भुजा आपकी A थी, ठीक, कितनी थी आपकी 1 थी, फिर आपको 3 गुनी कर जाए, यानी B आपका कितना हो गया 3 हो गया। तो उनके क्षेत्रफलों का आपका अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, बताया पहले क्वेश्चन कितना होता है आपका कि A² अनुपात आपका B²। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे आपकी A कितनी है आपकी 1 और B कितनी है आपकी 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 1:9 आपका आंसर यहाँ पे आ जाए निकल के। अगला देखते हैं आपका कि किन्हीं 2 घन की भुजाएं 2:1 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 3 डायमेंशनल दे रखा है आकृति, ठीक है, और 3 डायमेंशनल आकृति कौन सी होती है आपकी, देखिए घन हो, ठीक है, घनाभ हो आपका, गोला हो, बेलन, शंकु, अर्धगोला, ठीक है, ये सभी जो आपकी त्रिबिंबीय आकृति हैं, शंकु, अर्धगोला, ये चीज़ आपको पता ही होगा।
तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि उनकी भुजाओं में अनुपात दे रखा हो, मान लो तो ए अनुपात बी दे रखा है, तो उनके जो आयतनों का अनुपात हो कितना हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा ए क्यू अनुपात बी क्यू। ठीक है, उसमें क्या था 2 डायमेंशन तो उसमें स्क्वायर हो रहा था, इसमें 3 डायमेंशन तो इसमें आपका क्यू हो रहा है। तो यहाँ पर रख देंगे, एक वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो 2 की क्यू अनुपात आपका 1 का क्यू, तो कितना हो गया आपका 8 अनुपात, ये कितना आपका 2 घन की भुजाएं आपकी 2 अनुपात 1 के अनुपात में है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 अनुपात 1 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन क्या था आपका 1 अनुपात 9 था। ठीक है, अब देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 संख्याओं को योगफल दे रखा है आपको 36 और उनका अंतर दे रखा है 8, तो दोनों संख्याओं को आपका अनुपात निकाल करना है। तो जैसे इसे करने के बहुत तरीके हैं। मान लो योगफल आपका a प्लस बी दे रखा है आपका 36, ठीक है, और a माइनस बी दे रखा है आपका 8, तो यहाँ से पहले a b की वैल्यू निकालेंगे तो उसका अनुपात निकाल देंगे। देखिए क्या करेंगे, काट देंगे तो ये 20 भी कट गया, 2a बराबर कितना हो गया आपका 36 8 44, यानी कि a बराबर आपका आ गया 22, और b कितना हो जाएगा आपका, b आपको 14 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 36 में 22 का 14 आएगा, ये आपका b का मान आ गया। तो निकाल दो आपका a अनुपात b बराबर 22 अनुपात 14, काट दो उसको 2 से, तो 11 अनुपात 7, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम आपका शॉर्ट ट्रिक से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि 2 संख्या को आपका योगफल दे रखा हो, उनका अंतर दे रखा हो, ठीक है, तो उनका अनुपात क्या होता है आपका, मानते हैं योगफल आपका a है और अंतर आपका b है, तो जो आपका अनुपात होता है उनका वो हो जाता है आपका योगफल प्लस के अंतर, अनुपात आपका योगफल माइनस के आपका अंतर। तो उसमें लगा दो आपका a कितना 36 है, b कितना 8 है, तो 36 प्लस 8 हो गया इधर आपका यहाँ अनुपात, और ये आपका 36 माइनस के 8 हो गया, तो कितना हो गया आपका 44 अनुपात आपका 28 आ गया। काटेंगे से 4 से तो 11 अनुपात आपका 7 आ जाएगा आंसर। और जो सा तरीका आपको सही लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे क्वेश्चन है आपका कि 3 संख्याओं में 10 अनुपात 15 अनुपात 24 का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग आपका 98 दे रखा हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो अनुपात दे रखा कितना 10 अनुपात 15 अनुपात 24, ठीक है, इनका सबका योग दे रखा 98, तो यहाँ पर निकालना वो बड़ी संख्या। तो देखिए हम कैसे निकाल दोस्तों, बड़ी संख्या क्या है आपकी 24 रेशियो बड़ी संख्या का, तो यहाँ से निकालेंगे हम सबसे बड़ी संख्या। कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं जो आपका संख्याओं का योग दे रखा हो सभी संख्याओं को, कितना है 98, यहाँ लिख दिया हमने, और मल्टीप्लाई करते हैं हम आपका जिस संख्या यानी बड़ी संख्या निकालना आपको, ये है बड़ी संख्या का रेशियो 24 है, तो 24 को रखेंगे हम आपको ऊपर, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है, और बटे में क्या करते हैं आपका जितने अनुपात देगा तीनों का आपका योग करते हैं, यानी कि आपका अनुपाती योग निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस के 15 प्लस के आपका 24, कितना हो गया 98 गुणा 24 बटे आपका 24 और 15 39 तथा 49, काटेंगे आपका 2 बार गया, 24 दूनी आपकी 48, ये यहाँ पे आपका आंसर आ गया, सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई। ठीक है, अगर पूछता आपसे ऐसे छोटी संख्या बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या पूछो तो कैसे निकालते हैं हम, तो ये 98 करते नीचे आपका ऊपर मल्टीप्लाई कितना है बीच वाली संख्या 15 है आपका, और बटे में आपका इन सब का योग कितना है 49, तो 49 दूनी 98 और 15 दूनी आपका 30, ये आपका आंसर आ जाता। और पूछता अगर आपसे सबसे छोटी संख्या तो कैसे निकालते हैं आपका, ये 98 है आपका गुणा कितना रेशियो छोटी संख्या का 10 है, और 10 बटे आपका अनुपातिक योग तीनों का यानी कि 49, तो 2 बार गया 10 दूनी आपका 20 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक विद्यालय में आपके 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात रखा है 5 अनुपात 3, यानी कि बॉयज अनुपात आपका गर्ल्स बराबर कितना है 5 अनुपात 3। अगर 50 लड़कियां और बढ़ गई तो अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल विद्यार्थी रखें 400, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम पहले बॉयज संख्या, कुल आपके बॉयज कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे आपको 400 गुणा कितना रेशियो बॉयज का आपको 5 है 5, और बटे में आपका अनुपात यानी 5 और 3 कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो देखिए 8 पंजे 40, 50 पंजे 250 हो गया। अब निकालें गर्ल्स, तो कितना हो जाएगा आप गर्ल्स बराबर, या तो ऐसे निकाल लो या आपको देखो 400 है, 400 माइनस 250 करें कितना आएगा आपका 150, यानी 150 आपकी गर्ल्स थी। तो अब क्या बोल रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो यानी कि 150 में कितनी हो गई आपकी 50 प्लस यानी कि 200 हो गई। अब दोस्तों इनसे आपका अनुपात पूछा है,
बॉयज़ और गर्ल्स का। कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 250 है और यहाँ पे आपका 200 है, तो काट दो 50 से, ये आपका 5 बार, ये आपका 4 बार, यानी कि 5 अनुपात आपका 4 इसमें आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं आप क्वेश्चन आपका कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का आपका अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि पहली संख्या का 25%, यानी कि आपको हो जाएगा पहली संख्या गुणा आपका 25%, ठीक है, बराबर आपका दूसरी संख्या गुणा आपका 20%। तो देखिए दोस्तों, ये आपको परसेंट से आपका परसेंटेज कट जाएगा सीधे यहाँ पे। देखिए 20 से काटे 5 से 4 बार और ये आपका 5 बार। तो देखिए पहली संख्या और ये आपका इसके नीचे आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे आपका दूसरी संख्या, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/5। तो देखिए पहली संख्या आपकी 4 आ गई, दूसरी आपकी 5 आ गई, तो अनुपात कितना हो गया आपका, यानी कि पहला अनुपात सेकंड कितना हो गया 4:5, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला है आपका कि 2000 रुपये पी क्यू आर में इस प्रकार बांटे कि पी को क्यू का दुना और क्यू को आर का आधा मिले। तो यानी कि क्या बोला आपका, पी को मिले क्यू का दूना, तो पी बराबर क्यू गुणा 2, यानी कि यहाँ से आप इनका रेशियो निकाल लो पी और क्यू का, तो पी बटे क्यू, ये क्यू आपको नीचे पहुंच जाएगा इधर, तो बराबर कितना हो गया 2/1 हो गया, यानी कि पी अनुपात क्यू कितना आ गया 2:1। आगे क्या बोल रखा आपका, क्यू को आर का आधा मिले, तो क्यू बराबर r/2। ठीक है, तो ये आर आपको इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा q/r बराबर 1/2। तो यहाँ से आपका रेशियो कितना आ गया क्यू और आर का, ये आपका आ गया 1:2। अब देखिए दोस्तों, क्यू का अनुपात कितना यहाँ पे 1 है रेशियो, और यहाँ कितना यहाँ पे 1 है, तो इसमें क्या करते हैं आपका, तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर कितना हो जाएगा आपका 2:1, इसको एक बार लिखेंगे क्यू वाले को, ठीक है, और अनुपात आपका आर कितना है 2 है, तो ये आपका आ गया रेशियो पी क्यू आर का 2:1:2। अब बोला है प्रत्येक को कितने रुपये मिलेंगे, तो पी को निकालते हैं पहले, पी का कितना मिलेगा इसको, पी का भाग टोटल कितना आपका 2000 रुपये, तो 2000 गुणा पी कितने से आपका 2 है, तो 2, और बटे टोटल कितना आपका 3 और 2 5 है, 5 काटेंगे 5 चौक 20, 400 गया आपका, गुणा 2 कितना हो गया 800 रुपये, यानी दोस्तों पी को मिलेंगे आपके 800 रुपये। ये तो आपका एक आंसर हो गया। और बात करें क्यू की, कितना मिलेगा आपको 2000। देखिए दोस्तों, अब हमको 2000 लिखने उतनी यहाँ पे, ठीक है, हम क्या लिखेंगे 400 आए काट के, तो 400 और गुणा आपका रेशियो कितना 1 है, तो 400 आपको मिल जाएंगे क्यू को। और देखिए अब आपका आर का रेशियो और उसका पी का रेशियो बराबर है 2-2, तो आर को भी आपको मिलेंगे 800 रुपये। इस तरह से दोस्तों आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। ठीक है, ये 3 आपके आंसर आ गए, एक का 800, दूसरे का 400, तीसरे का आपका 800। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन आपका 24वां, कि यदि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है आपका 7:5 दे रखा है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर आपकी नहीं हो सकती है, तो ये आपको निकालना है। ऑप्शन है 36, 50, 60, 120। अब देखिए दोस्तों, पहले आपका बॉयज अनुपात गर्ल्स दे रखा है 7:5, और पूछा क्या आपसे छात्रों की कुल संख्या, यानी कि आपका बी अनुपात जी आपका क्या होगा, तो इनको जोड़ देंगे, 7 + 5 कितना हो गया आपका 12 हो गया। यानी कि दोस्तों जो आपका आंसर आएगा, यानी कक्षा के छात्रों की जो कुल संख्या निकल के आएगी आपकी, वो 12 के मल्टीप्लाई में आएगी, चाहे कुछ भी आ जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, जिसमें आपका 12 से भाग नहीं जाएगा वही आपका छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती है। 36 में जा रहा है, 50 में नहीं जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। 60 में जा रहा है, 120 में जा रहा है। किस तरह से मान लीजिए आपके, चलो 7 मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके 14 लड़के हैं और 10 आपके लड़कियां हैं, तो 24 हो गया। ये भी आपका देखो 12 के मल्टीप्लाई में हो गया, नहीं हो गया, ठीक है, यानी जो भी आपका मान निकलेगा वो आपका 12 के मल्टीप्लाई में ही होगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3:5, और प्रत्येक कक्षा में 30 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो बताया आपको रेशियो मेथड, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखते हैं आपके प्रारंभिक अनुपात, कितना दे रखा है आपका 2:3:5, यहाँ पे लिखेंगे आपका 5 हो गया। और आगे देखा अगला अनुपात कितना आपका अंतिम अनुपात, इसको दोस्तों आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये आपका है 4:5:7, ये आपका कितना हो गया।
अब देखिए इनका देखो डिफरेंस देखिए, इसमें कितना गैप है 2 का, इसमें कितना है 2 का, इसमें कितना है आपका 2 का। तो दोस्तों ये सभी गैप आपका 2 2 का बराबर है। लेकिन ये हम क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये गैप 2 का नहीं है, गैप आपका 30 का है, यानी कि 2 की वैल्यू आपकी 30 दे रखी क्वेश्चन में। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी 15 हो गई। अब पूछा क्या आपका कि इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इस समय आपकी कितनी संख्या थी छात्रों की। तो देखिए 5 3 8 और 2 आपको 10 है, ये आपको 10 की रेशियो में थी, तो आपको 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 की कितनी हो जाएगी आपकी, 10 गुना होकर आपकी गुना होगी आपकी 15। ठीक है, यानी कि 150 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसका से देखो ये आपका 2 की वैल्यू 30 आई है, तो यहाँ पर 30 लिख दिया आपने, और 3 कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30 थी या 45 आपका हो गया, और 5 की 15 में 75, अब इनको जोड़ दो, ये भी आपका 150 आ गया। ठीक है, जो तरीका आपको सही लगे जिसमें आपको टाइम कम लगे उससे आप इसको सॉल्व करो। अब देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन कि एक आदमी जो आपका 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने का प्रयास करता है। ठीक है, बांटने के लिए आपका 12,600 रुपये को बांटता है वो। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा कितना होगा, ये आपको निकालना है। पहले मान लेते हैं जो आपका भतीजा है को x रुपये मिलते हैं, यानी कि उसको x रुपये मिले, बराबर कर दें। ठीक है, क्यों माना हमने भतीजे, देखिए यहाँ पे कि बेटी को हर भतीजे 3 गुना मिल रहा है और हर बेटे को हर भतीजे 7 गुना मिल रहा है, यानी कॉमन क्या है आपका भतीजा है, तो यानी कि इसको हम x मानेंगे। ठीक है, अब बात आती है आपकी बेटी की, तो बेटी कितना मिल रहा है आपका भतीजे 3 गुना, तो बेटी मान लेते हैं आपको मिल रहा है 3x सॉरी। ठीक है, अब बात करेंगे बेटे की, तो बेटे को कितना मिल रहा है आपका हर भतीजे से 7 गुना, तो इसको मान लेते हैं हम आपका 7x, ये आपका 3 मान आ गए। ठीक है, आपने क्वेश्चन में क्या बोला आपका कि एक आदमी को 7 बेटों, ठीक है 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये बांटता है, यानी राशि छोड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका एक बेटे को मिला आपका 7x, तो 7 को कितना मिलेगा आपका 7 गुना 7x मिलेगा। ठीक है, और आपका 3 बेटियां हैं, एक को मिला 3x, तो 3 को कितना मिलेगा आपका 3 गुना 3x, तो 3 गुना 3x आपका ये हो गया। ऐसे एक भतीजे हैं, तो एक भतीजे मिला x मिल रहा है, तो कितने भतीजे हैं आपके 5 भतीजे हैं, तो 5 को कितना मिलेगा आपका 5x। ठीक है, अब दोस्तों इन सबका आपका योगफल दे रखा है कितना 12,600, तो सॉल्व कर लो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कितना हो गया 49x प्लस के आपके 9x और प्लस के आपके 5x, तो कितना हो गया आपका 12,600 बराबर, तो 49 में 58 और 5 63, यानी ये आपका आ गया 63x बराबर 12,600। देखिए काटे 63 से आपका 2 बार जाएगा 126 और 2 0, यानी कि आपका x की वैल्यू आ गई आपकी 200। और पूछा क्या है कि हर बेटी को हिस्सा कितना होगा, तो 3x है बेटी का हिस्सा, तो 3 गुना आपका 200, यानी कि हर बेटी को मिलेगा आपका 600 रुपये, ये आपका आंसर है। अब पूछता हर बेटे को कितना मिलेगा, तो ये आपको हो जाता 7 गुना 200, यानी कि आपको हो जाता 1400 रुपये। ठीक है, पूछता हर भतीजे को कितना मिलता, तो आपका 200 रुपये मिलता, ये आपका निकल के आ गया यहाँ से। आप देखते दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियाँ, दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक ही समय पर जलाई जाती हैं, पहली मोमबत्ती 7 घंटे में और दूसरी मोमबत्ती आपकी 4 घंटे में पूरी जल जाती है। तो मान लीजिए कि दोनों मोमबत्तियाँ स्थिर गति से जलती हैं, तो बताइए कि प्रज्वलित होने के कितने घंटे बाद, यानी जलने के कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इसको करने के आपके कई तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको सही लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले बताते हैं आपको बेसिक मेथड। तो मान लेते हैं आपका कि x घंटे बाद, ठीक है, जो पहली मोमबत्ती है, पहली मोमबत्ती की ऊंचाई जो आपकी दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की 4 गुनी हो जाएगी, दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की 4 गुनी हो जाएगी, ये हम मान लेते हैं मेरी तरफ से। ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब देखिए मान लीजिए आपकी 2 मोमबत्ती हैं, एक तो आपकी ये है, एक आपकी ये है। आपको बोला है इनकी जो लंबाई आपकी ऊंचाई जो समान है, यानी आपकी इसकी भी h है, इसकी भी आपकी ऊंचाई h है, ये आपकी पहली मोमबत्ती आपकी दूसरी है। ठीक है,
अब क्या बोला कि पहली मोमबत्ती जलती है आपकी 7 घंटे में, यानी जल रही है आपकी 7 घंटे में, और दूसरी जलती है आपकी 4 घंटे में। तो दोस्तों यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे हम कि इनकी आपकी मोमबत्ती जलने की स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड कैसे निकाल लेंगे? फर्स्ट जल रही है आपकी 7 घंटे में और सेकंड जल रही है आपकी 4 घंटे में। दोस्तों इनका निकाल लेंगे हम एलसीएम। तो कितना होगा 7 4 का, ये आपको होता है 28 एलसीएम। जब आपको एलसीएम पढ़ाया तो बताया था कि कैसे हम आपका एलसीएम निकालते हैं। तो इनकी अब स्पीड निकाल देंगे। तो स्पीड कैसे निकल जाएगी आपकी? 28/7 करेंगे, कितना आ गया? 4 मीटर पर आवर आ गया मान लेते हैं। ठीक है, इसको मीटर मान लेते हैं आपकी। और ये कितना आ जाए आपका? 28/4, यानी कि आपका 7 मीटर पर आवर। ये आपका कितना आ गया? तो दोनों मोमबत्ती की आपकी स्पीड आ गई, एक की 4 मीटर पर आवर, एक की 7 मीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल कितना आपका आया था? आपका रेशियो 28 आया था एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? पहला अनुपात दूसरा लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? 28, और इसमें से हम माइनस कर देंगे आपका पहले की स्पीड। ये 4 है तो उसमें मान लेते हैं हम आपका 4x। ठीक है, और बटे आपका 28 नीचे आपका हो गया, और माइनस क्या आपका दूसरे कितना है आपका? 7 मीटर पर आवर स्पीड, तो इसको मान लेते हैं हम 7x। इतना आपका हो गया। तो बराबर किसके हो रहा है आपका कि पहली मोमबत्ती की ऊंचाई जो आपकी दूसरी मोमबत्ती की 4 गुनी हो जाएगी, तो 4/1। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। तो यहाँ दोस्तों आपका x का मान निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया आपका? 28 माइनस के 4x बराबर 28, जो कितना होता है आपका? 112, और माइनस के आपका 28x। ये आपके इधर जाए कितना हो जाएगा? 28 और 4 आपका माइनस के 4x बराबर आपको हो जाएगा 112 माइनस के आपका 28। तो ये आपका हो गया 24x बराबर 84। इसको काटिए आपका किससे? 12 से। 2 बार जाएगा 12 से 84। तो दोस्तों यहाँ पे आपका x का मान आ गया 7/2, या आप कह सकते हो 3.5 घंटे, 3.5 आवर। यही दोस्तों आपका आंसर है। अगर दोस्तों आप यहाँ से ऐसे सॉल्व करो तो आपको कम से कम आपको 1 से लेकर 1.5 मिनट का टाइम लग सकता है। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप मुश्किल से 10-15 सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे। वो कैसे, देखिए बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि आपके समान ऊंचाई की 2 मोमबत्ती रखा है। तो पहली मोमबत्ती जलती है आपको T1 घंटे में, यानी T1 कितना आपका? 7 घंटे, और दूसरी जलती है आपकी T2 घंटे में, यानी T2 कितना आपका? 4 घंटे। ये दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया इतना। ठीक है, अब क्या बोला कि पहली मोमबत्ती की ऊंचाई आपकी रखिए, दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की 4 गुनी हो जाएगी। ये आपको करना है। तो मान लेते हैं पहली मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी आपकी? A है, कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। तो B कितनी हो जाएगी आपकी? 1। ठीक है, यानी दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई आपकी 1 होगी, तो पहली की आपकी 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि वो कितने घंटे में आपका हो जाएगी। तो बराबर आपको हो जाएगा फॉर्मूला T1 इंटू T2 ब्रैकेट में A माइनस B, और बटे में आपका AT1 और माइनस के आपका BT2। ये चीज़ आपको इतनी ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मान रख दो आप उसका। T1 कितना? 7 है, तो 7 गुणा T2 कितना? 4 है। A कितना आपका? 4, B कितना है? 1 है, तो 4 माइनस के 1। ये आपका होगा A कितना है? 4 गुणा आपका 7 माइनस के B कितना? 1 गुणा आपका 4। अब कितना होगा? 28 गुणा आपका 3। ठीक है, और 28 माइनस के आपका 4, कितना हो गया? 28 गुणा 3, और बटे कितना हुआ आपका? 24। तो काटेंगे इसको किससे? 4 से, तो 6 बार जाएगा, ये आपका 7 बार जाएगा। 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा, तो कितना हो गया आपका? 7/2, यानी कि आपका हो गया 3.5 आवर्स। ठीक है, यानी 3.5 घंटे आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो सा तरीका आप करना चाहो उसको आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर भूमि और जल का आपका अनुपात रखा है 1:2। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है। इस अनुपात को दक्षिणी गोलार्ध में ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं आपका हो गया ऊपर वाला 2 से बांट देते हैं, ये आपका हो गया मान लेते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इस तरह समझिए आप इसको। और ये दोस्तों आपका है दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए आपका एक हिस्सा ये हो गया, आपका एक हिस्सा ये हो गया। अब बात करें पृथ्वी की, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 1 और 1 आपका 2 हो गया। ये आपका पृथ्वी का हिस्सा हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं आपका रेशियो। तो भूमि और जल कितना दे रखा आपका? भूमि अनुपात आपका जल। पहले दे रखा आपका पृथ्वी पर कितना है? 1:2 है।
अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो कितना आपका 2:3 है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये दोस्तों आपको हो गया उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ऊपर वाला आपका पृथ्वी पे है। तो अब देखिए दोस्तों, इन सबका योग करेंगे तो 1 और 2 कितना हो गया आपका 3 हो गया, 2 और 3 कितना हो गया आपका, प्लस करेंगे तो आपका 5 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये आपका हो गया 3, और ये दोस्तों आपका हो गया 2 और 3 5। आप देखिए ये 5 जो आया योग, इसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे आपका 5 की, और 3 जो इसकी करेंगे हम नीचे, तो 5/3 हो गया आपका। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध राशि कितना था आपका 1 था, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 1 की और करेंगे इसमें, और पृथ्वी का कितना था आपका 2 था, 2 भाग था, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें आपका 2 करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लो आगे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमको 10 की, तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी पर कितना हो जाएगा रेशियो 10 अनुपात आपका 20, ये आपका हो गया। अब बात करें उत्तरी गोलार्ध की, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और अनुपात आपका 3 तिया 9, ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालना क्या है हमको दक्षिणी गोलार्ध में, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर हम पृथ्वी में से माइनस कर देंगे आपको उत्तरी गोलार्ध, तो आपका दक्षिणी गोलार्ध निकल के आ जाएगा रेशियो। तो यानी कि 10 - 6 करेंगे कितना हो गया 10 - 6, अनुपात आपका 20 - 9, कितना आ गया आपका 4:11 आ गया। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि दे रखा है आपका 3 कारों की चालों का अनुपात दे रखा है 2:3 आपका 4, ठीक है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात करिए। तो दोस्तों एक फॉर्मूला को पता होगा कि दूरी बराबर कितना होता है आपका चाल गुणा समय। यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चाल और आपका समय में रेशियो होता है कितना होता है आपका, या चाल जो आपका समय का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यानी इसका उल्टा होता है। तो चाल का अनुपात रखा 2:3 तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा दोस्तों ये नहीं करना होगा 4:3 यानी कि बटे में 1 आपका, यानी कि समय का अनुपात कितना हो जाएगा बराबर आपको हो जाएगा 1/2, अनुपात आपका 1/3, अनुपात आपका 1/4। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस तरीकों को दोस्तों। ये आपका अनुपात इस तरह से रखा आपका, ये 2 है 3 है 4 है, तो दोस्तों इनका ले लेंगे हम एलसीएम 2 3 4 का, कितना आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। 12 आ गया तो देख 12 की मल्टीप्लाई करेंगे आपको इधर भी करेंगे और आपको इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, जिससे जो आपको भिन्न रूप में आ रहा है ये आपका ना आएगा उससे। तो ये काटेंगे आपका आ जाएगा 6, अनुपात आपका 4, अनुपात आपका 3। ये दोस्तों आपका समय का अनुपात आ गया, यानी 6:4:3। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो में आपका, कि एक ही तरह का काम 3 दलों को सौंपा जाता है। दलों में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात जो आपका 3:4:5 है, तो उनके द्वारा कार्य पूरा करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों ये भी आपको रेशियो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि व्यक्तियों की संख्या व्युत्क्रमानुपाती 1 दिनों की संख्या, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे आपका दिनों का अनुपात, तो कितना हो जाएगा आपका 1/3, अनुपात 1/4 और अनुपात आपका 1/5। ये आप कितना हो गया। अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, तो 3 4 5 का ले लेंगे हम आपका एलसीएम, 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा, ये आपका आएगा 60। जो बताया आपको एलसीएम चैप्टर में कैसे निकालते हैं उस वीडियो पे आप जाके देख सकते हो। तो इसमें करेंगे 60 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी दोस्तों करेंगे 60 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस किस तरह से हो जाएगा आपका, काटेंगे 20 बार जाएगा, ये आपका 15 और ये आपका 12, यानी कि आपको रेशियो आ गया 20:15:12, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीके के लगातार वीडियो मिलते रहते हैं। तो यानी कि हमारे दोस्तों हमारे चैनल पर आपको एनटीपीसी की कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी, आरआरबी एनटीपीसी की। आपको डेली हमारे चैनल पर 3 वीडियो मिलते हैं, एक सुबह मिलता है 6 बजे, एक दोपहर के आपको मिलेगा 12 बजे और एक आपको शाम के 6 बजे, ठीक है। यानी कि हमारा अगर वीडियो आप अच्छे से देख लोगे तो उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।